तो यशवा मसीह में मेरा आप सबको शबत शलोम। यहोवा बाबा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। और आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को, यहूदियों को शलोम की आशीषें दें और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाई जाएं। और मेरा यशवा मसीह उन सब का उद्धार करे, उन सब के ऊपर दया करे। यशवा मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा सीख रहे हैं कि मसीह के आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। इन बातों को हम सीखने के लिए यीशु मसीह के चरणों में है। और पिछले 25 भागों में हमने बहुत सारी बातों को सीखा, जाना, और आज हम 26वें भाग के अंदर हैं। और 26वें भाग के अंदर हम और भी बहुत सारी भेद की बातों को सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वह है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, 24 अध्याय उसके 12 और 13 वचन के ऊपर आज हम स्टडी करेंगे, सीखेंगे। और यीशु मसीह ने वहां कहा कि और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को बता रही है, बाइबल इस बात की घोषणा कर रही है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में अधर्म अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, जिसके कारण से प्रेम जो है वो ठंडा पड़ जाएगा, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और लोग अपने उद्धार को खो बैठेंगे। क्योंकि जब अधर्म बढ़ेगा तो इंसान बुराई करना शुरू करेगा, पाप करना शुरू कर देगा, अनआज्ञाकारी करना शुरू कर देगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के दिनों में सच में धर्म बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अगर आप पहली कलीसिया को उठाकर देखें तो पहली कलीसिया एक मन रहती थी, एक चित्त रहती थी। और उस समय छोटी कलीसिया नहीं थी। पहली कलीसिया 120 लोगों की, उसके बाद 3000 लोग उसमें शामिल हो गए, फिर 2000 और आ गए, 5000, फिर और कलीसिया बढ़ती गई। लेकिन कलीसिया क्या थी? एक मन थी मेरे प्रियो। कोई अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, उनके बीच में कोई लड़ाई या झगड़ा या तू मैं नहीं थी। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, कलीसिया में भी अधर्म प्रकट होना शुरू हो गया। आज सेवक के विचार एक जैसे नहीं है, अलग है मेरे प्रियो। कलीसियाओं में अधर्म की बातें पाई जा रही हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग ठोकर खाते हैं। मसीह लोगों के जीवन को देखकर बहुत सारे लोग चर्च को छोड़कर चले जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, लोग मसीह को ही छोड़ देते हैं। क्या हो रहा है? अधर्म बढ़ रहा है और लोगों का प्रेम ठंडा पड़ रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो मुझसे प्रेम रखते हैं, वही मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। तो यीशु मसीह से प्रेम करना उसकी आज्ञा का पालन करना है, उसके हुक्मों का पालन करना है। लेकिन आज के समय में हम अधर्म को बढ़ता हुआ देखकर लोगों का प्रेम ठंडा पड़ रहा है, अनआज्ञाकारी हो रही है। आज्ञाकारी लोग नहीं कर रहे, आज्ञाओं से मुंह फेर रहे हैं, आज्ञाओं से मुख फेर रहे हैं मेरे प्रियो। क्योंकि अधर्म बढ़ता जा रहा है, गुनाह बढ़ता जा रहा है मेरे प्रियो, पाप बढ़ता जा रहा है और पाप का लेवल अपने चरम सीमा पर है। अगर आप पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे, लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाएंगे और विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। और पौलुस इस बात की भविष्यवाणी करता है कि कठिन समय आएंगे, अधर्म बढ़ेगा और लोग झूठी शिक्षाओं को देंगे, झूठे उपदेशों को देंगे, जिसके कारण बहुत सारे मसीह लोग
ईमान में भटक जाएंगे। पर यीशु मसीह ने कहा कि जो अंत तक धीरज धरेगा, जो अंत तक धीरज धरेगा, उसी का उद्धार होगा। आज मेरे प्रियो, हम देखते हैं घरों के अंदर, परिवारों के अंदर क्या है, आपस में एक दूसरे की नहीं बनती। यीशु मसीह ने कहा था कि सास बहू के खिलाफ, बहू सास के खिलाफ हो जाएगी। आपस में लोग एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल मतभेद होगा, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुने, सोचे आपके परिवार के अंदर यदि आपकी आपस में नहीं बनती और आप मसीह यीशु को मानते हैं, लेकिन अगर आपके जो परिवार के लोग हैं जब आपके साथ बुराई करेंगे तो आप भी पलटकर उनके साथ बुराई करेंगे। यानी कि जब अधर्म बढ़ा तो आपने धीरज नहीं धरा, जब अधर्म बढ़ा तो आपने धीरज नहीं रखा। जब आपकी कलीसिया में कोई आपको हर्ट करेगा, आपका मजाक उड़ाएगा या आपके साथ गलत करेगा, आपका शोषण होगा, उस समय आप धीरज ना धरकर क्या करेंगे? बदला लेंगे। आप बदले की भावना रखेंगे तो क्या होगा मेरे प्रियो? आप विश्वास से भटक जाएंगे। और यही तो आज हो रहा है। अगर सामने वाला धर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, गलत कर रहा है, तो ये व्यक्ति भी, हम भी यही कहते हैं कि उसने हमारे साथ गलत किया, हम उससे बढ़कर बुराई करेंगे। हम बुराई के बदले बुराई कर रहे हैं क्योंकि अधर्म बढ़ रहा है। और अधर्म बढ़ने से क्या हो रहा है कि प्रेम ठंडा पड़ता जा रहा है। हम आज्ञाकारी से हटकर अनआज्ञाकारी की ओर स्विच कर रहे हैं, जा रहे हैं मेरे प्रियो, अनआज्ञाकारी के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि अंत के दिनों में अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, अधर्म अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और प्रेम के ठंडा पड़ने से लोगों के जी में जी भी नहीं रहेगा। लोग विश्वास से भटक जाएंगे, जैसा आज कलीसियाओं में लोग भटक रहे हैं, घरों के अंदर, परिवारों के अंदर लोग भटक रहे हैं एक दूसरे की बुराई को देखकर। पहले के समय में यदि अगर कोई एक बुराई करता था, दूसरा उठाता था, दूसरा उसके लिए प्रार्थना करता था। लेकिन आज हमारे समय में क्या हो रहा है? प्रेम ठंडा पड़ रहा है। यीशु मसीह ने कहा अधर्म बढ़ेगा और प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय पहले से 4 वचन तक लिखा है, यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे, धन के लोभी हो जाएंगे, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और एलोहिम के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले हो जाएंगे। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में ये सारी बातें होंगी, ये सारी बातें होंगी और अधर्म अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, गुनाह अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। और जब घरों में और कलीसियाओं में ये बातें होंगी तो बहुत सारे लोग विश्वास से उस समय भटक जाएंगे। मेरे प्रिय, देखने से भटक जाएंगे, सुनने से भटक जाएंगे और अपने उद्धार को खो बैठेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात हमें सिखाई है कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। और ये बात अन्य जातियों के साथ ही लागू नहीं होती, मसीहत में भी लागू होती है, घरों के अंदर भी लागू होती है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें सिखाया कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे दूसरा आगे कर दो। यीशु मसीह ने हमें सिखाया जब तेरा वैरी भूखा हो उसे खाना खिला, जब वो प्यासा उसे पानी पिला। यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया। उसने कहा आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, सब जानेंगे। तो मेरे प्रियो, आज अधर्म बढ़ता जा रहा है, बुराई बढ़ती जा रही है, गुनाह अपने चरम सीमा पर है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पाप का लेवल बढ़ता जा रहा है।
बुराई की का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है मेरे प्रियो, जिसके कारण से बहुत सारे लोग विश्वास में निर्मल हो गए हैं। उन्होंने विश्वास से का ठंडा पड़ता जा रहा है, प्रेम ठंडा होता जा रहा है। पर मेरे प्रियो, जैसे जैसे अधर्म बढ़ रहा है, सताव बढ़ रहा है, हमें अपने प्रेम को बढ़ाना है मसीह के प्रति। हमें अपने धीरज को थाम के रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरों के पाप में अपने आप को भी भागी करके नाश हो जाएं। पर हमारा एक बदला हुआ चरित्र, यदि हम विश्वास में अटल रहेंगे, विश्वास में दृढ़ रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, तो मेरे प्रियो, हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएंगे। हम युगानुयुग के जीवन के अधिकारी हो जाएंगे अगर हम विश्वास में बने रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज इन वचनों के द्वारा हमें अपने जीवन में एक फैसला लेना है, क्योंकि जो बातें यीशु मसीह ने कही वो तो पूरी होनी है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उस अधर्म में अपने विश्वास को खो बैठे, अपने प्रेम, संयम, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता को खो बैठे। कहीं हम खो बैठे मेरे प्रियो। इसलिए हमें बड़े विश्वास योग्यता के साथ, बड़ी वफादारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ हमें यीशु मसीह के वचनों में बढ़ते चलना है। हमें उसकी आज्ञाओं में बने रहना है, हमें उसके हुक्मों में बने रहना है मेरे प्रियो। दूसरा थिमोथियुस 4:1-4 में लिखा है, एलोहिम और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्ला न दे, डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। हाँ, लोग आज खरा उपदेश सुनना पसंद नहीं करते मेरे प्रियो, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। बिल्कुल मेरे प्रियो, लोग कथा कहानियों पर लगाएंगे, लोग ईमान में निर्बल होते जाएंगे, विश्वास में गिरते जाएंगे, क्योंकि आज लोगों को मीठे मीठे वचन पसंद है, आशीष, बरकत, छुटकारा, चंगाई, और बस यही चाहिए उन्हें, यीशु मसीह नहीं चाहिए, और वो आज्ञाकारी में नहीं चलना चाहते। इसलिए क्या होगा, जब अधर्म बढ़ेगा वो गिर के ढह जाएंगे, क्योंकि उनका जो नींव है वो रेत के ऊपर है, चट्टान के ऊपर नहीं है मेरे प्रियो। तो जो बातें आज यीशु मसीह ने कही थी जैतून के पर्वत के ऊपर से, आज हमारे समय में पूरी हो रही हैं, और आज उसी प्रकार के लोग हमारे समय में पाए जा रहे हैं मेरे प्रियो। चर्चों के अंदर, कलीसियाओं में, घरों में अधर्म बढ़ रहा है, लोग अपने ईमान को खो रहे हैं, विश्वास में निर्बल हो रहे हैं, क्योंकि जब अपने दिल को दुखाते हैं, उन्हें बड़ा ठेस पहुंचता है, और वो फिर अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते, संयम नहीं रख पाते, जिसे विश्वास में गिरकर नाश हो रहे हैं मेरे प्रियो। एक बार एक बहन थी मेरे प्रियो, वो बहुत ज्यादा विश्वास में दृढ़ थी, और उसके द्वारा बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आ गए। कलीसिया में उसका एक अच्छा नाम, एक अच्छा चरित्र था। लेकिन एक बार क्या हुआ, उसे पता चला कि उसके पति का किसी दूसरी औरत के साथ गलत संबंध है, और जब उसे पता चला तो इस बात के कारण उसके अंदर बहुत खलबली मच गई, और बड़े गुस्से में और क्रोध में आ गई, और उसने अपने पति के साथ बहुत झगड़ा किया, बहुत लड़ाई की, और ये कलेश डे बाय डे बढ़ता चला गया। क्या हुआ, एक औरत ने अपने पति के अधर्म को देखकर अपने आप को विश्वास में गिरा लिया मेरे प्रियो। समय बीता, उसके पति ने आकर, उस लेडीज ने आकर उसे माफी भी मांगी, लेकिन वो इतने क्रोध में थी, इतने गुस्से में थी कि वो अपने पति को माफ नहीं करना चाहती थी, और सोचती थी मैं धर्मी हूं और मेरे पति तो पाप में है। लेकिन उसके पति ने माफी मांग ली, फिर भी उसकी आंखें नहीं खुली, और एक दिन उस जलन की आग में इतना ज्यादा वो व्याकुल हो गई कि एक दिन उसने अपने पति को भी मार डाला, उस औरत को भी मार दिया।
और आज नरक की आग में वो विश्वासी औरत तड़फ रही, उसने धीरज नहीं धरा और अपने उद्धार को खो दिया। मेरे प्रिय, बिल्कुल आज भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम दूसरे के बुराई को देखकर अपने विश्वास को, धीरज को खो देते हैं और अपने नाश का कारण बना रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज जब हम इन सत्य के वचनों को सुनते हैं तो आज से हम अपने जीवन में इन वचनों को लागू करें, और जब हम अधर्म को बढ़ता हुआ देखें तो मेरे प्रियो हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, अपने दुश्मनों को प्यार करें, जो भूखे हैं उन्हें रोटी दें, जो प्यासे हैं उन्हें पानी दें, और भलाई के कामों में अपने आप को लौलीन रखें, ताकि हम पाप से, बुराई से पीड़ित ना हो, पर भलाई से बुराई को जीत ले मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, बहुत करीब है। मेरा अदोनाई अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन, आमीन।